हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। आप सब कैसे हैं। और आज हम रीडिंग करेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स की एंड कौन है वो जो आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, फाइल नंबर 1, इट्स पिंक कलर वॉशी टेप, देख सकते हैं आप। ओके, फाइल नंबर 2, जंगल सफारी वॉशी टेप, सी। इंट्यूशन पे अपने वर्क करिए, थोड़ी देर मेडिटेट करिए और देखिए पाइल नंबर 1, ये पाइल नंबर 2 किस पर आपकी इंट्यूशन जा रही है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, किसी से रेजोनेट हो सकती है। अगर आपसे हो रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। थिंक फाइल नंबर 1 देखते हैं आपके लिए। थ्री ऑफ कप्स, तो आपके पर्सन आपकी फ्रेंड सर्कल में से हो सकते हैं जहां आप वर्क करते होंगे। ओके, 5 ऑफ कप्स, 2 wands, ओके गाइज, आपकी जो पर्सन है ना वो एक्टिव बहुत है एंड वाटर साइन हो सकते हैं यहाँ, फायर साइन, वाटर साइन ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ओके, सैड एनर्जी है थोड़ी। आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, ऑन ऑफ सिचुएशन में है एंड आप जैसे थक चुके हैं। मतलब आपके पर्सन की हम फीलिंग देख रहे हैं, मेन उन्हीं पे ही है हम लोग। मतलब कि अब जैसे वो थक चुके हैं कि इस मतलब कई लोगों को देख के, जैसे उन्होंने काफ़ी सारी रीडिंग देखी होंगी, कई सारे गुरु दरबार और वीडियोस, इन सब के ऊपर जाकर अपनी लाइफ क्यों स्टक हो रखी है या उनकी लव लाइफ क्यों स्टक हो रखी है जो आपसे बहुत पहले अच्छी चल रही थी, और वो ऐसी सिचुएशन में क्यों पहुंची है कि वो वेटिंग में बैठे हुए हैं। तो वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। ठीक है, लीनियंस भी उस 7 ऑफ वॉन्ड। ओके, कौन है ये पर्सन। या तो ये ना, जो आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाले भी हैं, कुछ यहाँ पे सिंगल भी हैं, और आप में से कई यहाँ पे 35 to 40 के अराउंड है। मिलेनियंस ज़्यादा है इस वाले पाइल में, जेंजी भी है बट मिलेनियंस ज़्यादा है। और यहाँ जो भी आप लोग देख रहे हैं ना, आपको ना आपकी लाइफ में बेट्रियल मिला हुआ है, या आपके पर्सन को, उनको या तो उनके सिबलिंग, रिश्तेदार, मदर, फादर, ये इनमें से किसी ने उनको बेट्रियल दिया है, जिस वजह से कि उनकी ना अंडर एस्टिमेट किया जाने लग गया था। और लेकिन क्या है कि जो कर्मा है ना, जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया उनको हिट बैक कर रहा है। द किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा ना यहाँ पे कैसी एनर्जी, कंपैशनेट, लॉट्स ऑफ डिज़ायर्स है उनके अंदर, पैशन है आपको लेके। गाइस, यूनियन इज कमिंग, यस, यूनियन इज कमिंग। आई एम टॉप ऑफ द नॉट। यूनियन आपकी आपके पास आ रही है क्योंकि लॉट्स ऑफ डिज़ायर्स है यहाँ पे। ठीक है, कंपैशन है, पैशन है, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं ये। इनके अंदर क्या है कि ना थोड़ा मैनिपुलेटिव है, मतलब लोगों के सामने तो बड़े अच्छे अच्छे बन के रहते होंगे, और ये इनके ट्रेड्स भी बता रही हूँ मैं आपको। उनकी फीलिंग्स पे भी अभी आने वाले हैं कि, और वैसे डोमिनेटिंग टाइप का उनका नेचर होगा, बिहाइंड द सीन वाला। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि वो आर्मी से भी हो सकते हैं, या आर्मी में अभी अभी सेलेक्ट हुए होंगे, एंड मजेस्टिक इनकी पर्सनैलिटी है। और उनको क्या लगता है कि यू हैव
क्वालिटी ऑफ स्पीकिंग, आपके अंदर एक क्वालिटी है, लीडरशिप की क्वालिटी है। लाइक आपको जब भी कोई काम दिया जाता होगा ना, आप उसको ना बहुत अच्छी लीडरशिप के तरीके से निभाते होंगे, तो यू आर अ स्टार फॉर इट, ठीक है। वो आपको कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं, बट आपको कॉपी करना, एक वो होता है ना ओरिजिनल से फ़ोटो कॉपी, वो तो फिर फ़ोटो कॉपी ही होती है। तो वो अगर आपको कॉपी करने की भी कोशिश कर रहे हैं ना, तो वो क्वालिटी नहीं ला पा रहे हैं। डेथ एंड रिबर्थ, इसमें इस रिश्ते में ना वो कुछ नया बदलाव लाने की सोच रहे हैं, क्योंकि जैसे उनको हैप्पीनेस पहले दिख रही थी, क्योंकि मेजर अरकाना है तो मेजर चेंज आएगा ही आएगा। तो उनको ना थोड़ा ये है कि अब आपकी तरफ मूव लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि जैसे आपका चलना बैठना कपड़े पहनना, तो ये उनको अट्रैक्ट करता है बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे ना ये जो पर्सन है ना, ये आपको कमिटमेंट देने के लिए भी आना चाहते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है। ये देखिए, वो आपको 10 मेरा चैनल है और 10 आपके लिए एनर्जी आई है, तो लिखना मत भूलिएगा। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, वो आपको स्ट्रॉन्ग एक कम्युनिकेशन आपके लिए आने वाला है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये एक पक्की नींव को दर्शाता है, ठीक है। वो आपको जैसे कि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स, हमारे यहाँ पे मंडप में भी 4 पिलर खड़े होते हैं, तो शायद आप दोनों की शादी फिक्स होगी, या फिर वो आपसे मिलने आना चाहते हैं कि मैं आपको शादी के लिए कमिटमेंट दे सकूँ। वो आपके साथ एक लाइफ फुलफिलमेंट का सपना देखते हैं कि आप दोनों के बच्चे हों और कंपैशन है, और जो उनकी डिज़ायर्स हैं वो ये रही। आप देख सकते हैं कि स्टेबिलिटी भी हो, सब कुछ हो, बट आप और वो हों, सी ऐसे। ओके, तो उनकी लाइफ में ना कुछ तूफान आया हुआ, लाइक जैसे कुछ प्रॉपर्टी का उनकी लाइफ में कुछ वो चल रहा हो, डिस्ट्रीब्यूट चल रहा हो, जैसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, तो घर को लेके कोई झगड़ा हो, तो वो ना यहाँ से या तो रीलोकेट होने की सोच रहे हैं, या आपके पास आने की सोच रहे हैं, शिफ्ट होने की सोच रहे हैं आपकी ही सिटी में, या आपको लेके जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड और डिवाइनली गिफ्टेड उनके लिए रिलेशनशिप है। आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, तो वो अपने आप को एक प्रिपेयर कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं कि मैं अपने काउंटर पार्ट से मिलने के लिए रेडी हूँ। तो फाइल नंबर 1, ये आपका यूनियन टाइम है। यूनियन इज़ कमिंग, लॉट ऑफ डिज़ायर्स, कंपैशन, पैशन। आप शॉक हो जाएंगे, राइट, कि या ओ माय गॉड, इतना सब कुछ एक ही बार में। तो उनकी ये अभी फीलिंग्स है कि दे थॉट कि मैं आऊँ, कमिटमेंट करूँ और आपको लेके जाऊँ। मूविंग ऑन नहीं हो पा रहे हैं, जो कि मैंने जैसे पहले बताया था, जो कि अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। आपके पर्सन मूविंग ऑन नहीं हो पा रहे हैं आपसे, ठीक है। तो अभी उनकी सिचुएशन, आपके कार्ड बहुत अच्छे आ रहे हैं, उनकी जो परेशानी है उससे वो निकलने की सोच रहे हैं, लेकिन अभी फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी आप ही है, वो आप पर ही अटके हुए हैं। उनका ये टाइम क्या है, एक्शन टाइम। आई थिंक उनके पास लाल गाड़ी भी हो सकती है, डार्क स्किन टोन हो सकता है, बट दे फील कि इट्स टाइम टू गेट, क्या कहते हैं, अपनी पूरी एनर्जी लगा देना, अपना पूरा हिम्मत लगा देने की, अब मुझे किसी और की नहीं सुननी, अब बस मुझे कमिटमेंट देने के लिए निकलना है, राइट। आप दोनों के में ना एज गैप भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, या तो आप यंगर हैं या वो यंगर हो सकते हैं। ओके, सो गेट रेडी। और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट में 10 ज़रूर लिखिएगा। ओके, हेलो गाइस, चलिए फाइल नंबर 1, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। आपकी रीडिंग बहुत अच्छी थी। एंड नाउ जंगल सफारी, फाइल नंबर 2। लेट्स सी आपकी क्या पर्सन की फीलिंग है, या क्या एक्शन लेंगे, वटेवर जो भी उनके उसमें है। वाह, नाइट ऑफ कप्स, किसी के लिए बूके आ रहा है, मतलब जंगल सफारी से कनेक्शन पूरा आया है आपका, नेचर से रिलेटेड है। कोई एग्रीकल्चर में हो सकते हैं आपके पर्सन, रिच हो सकते हैं, आई थिंक। ओके, 10 of wands, 2 of swords,
द एम्परर, 7 ऑफ कप्स। यहाँ जलन की फीलिंग आ रही है, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे वो जो पर्सन है आपका, वो आपसे जैसे जलता है। यहाँ पे दो बंदों की एनर्जी है, यहाँ पे दो इंसानों की एनर्जी है, या तो एक आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है या एक आपका एडमायरर। 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कोई गॉडेस लिलिथ का प्रेयर कर रहा है उनको ऑब्सेस करने के लिए या फिर उनको अपनी लाइफ में बैक लाने के लिए, लेकिन अभी हम उनकी फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, उस पर भी चलते हैं हम। 8 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे जो ये पर्सन है ना, जो आपकी लाइफ में आना चाहता है, आपको भी उसके ऊपर क्रश है, उसको भी आपके ऊपर क्रश है, बट आप दोनों एक दूसरे से बोल नहीं रहे हैं। कन्फ्यूज़न बहुत है, या तो उनकी लाइफ में अदर पर्सन और हैं या आपकी में और हैं, इसलिए एक दूसरे की तरफ मूव नहीं ले पा रहे हैं। बट उस इंसान के अंदर जेलसी है जो अब आपकी तरफ आने वाला है विद इन 7 डेज़ के अंदर। ओके, और उसकी ट्रेड्स बता देते हुए, डार्क स्किन टोन होगा, द एम्परर की एनर्जी, घमंड तो होगा ही होगा क्योंकि उसके पास पोजीशन है। ओके, क्योंकि वो अपना जो ट्रू सेल्फ है ना, अपना ट्रू जो उसका मुखौटा है वो छुपा के बैठा हुआ है, लेकिन वो सामने तो बिल्कुल आपके हिडन एनर्जी है उसके पास। आपको पहले जो दो पर्सन में से एक है ना, वो स्पिरिचुअल अवेकन है, उसकी एनर्जी आपको समझ नहीं आएगी। अगर आप भी स्पिरिचुअलिटी में हैं तो आप क्लिक कर जाएंगे कि हु इज़ द राइट। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये देखिए, वहाँ पहले वाले पाइल में आया था 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। दूसरे वाले में क्या आ रहा है, मैंने कहा ना जेलसी की है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ ना कुछ ये ना समझ आदमी है, मतलब कि इसकी ना एनर्जी लड़ाई वाली है। ये जो पर्सन है ना आपका, उसकी एनर्जी ऐसी है कि आप शायद इससे रिलेट करें तो बताइएगा कि ये आपका ही, समझ जाइएगा आपका ही पाइल है। ये शायद जो आपका पर्सन है ना, वो आपसे बात करने तो आता है, ठीक है, आपसे बात भी करता है, लेकिन रोज़ रात को जो एंडिंग होती है ना, वो लड़ाई के साथ होती है, क्योंकि वो थोड़ा बचकानी हरकतें हैं उसके अंदर। मतलब बहुत ज़्यादा अग्रेशन, लड़ना है, अपनी बात को सर्वोपरि रखना है, ये हरकतें हैं, राइट। उसका जो मेन फोकस है ना अभी अपने फाइनेंस के ऊपर है, और वो आपको टेम करके रखना चाहता है। मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वही करना पड़ेगा। ये देखिए क्या एनर्जीज आ रही है, बड़ी डार्क एनर्जी है। मतलब 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप इस रिलेशनशिप को ना ख़त्म करना चाह रहे हैं, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे एंड करना है, लेकिन वो पर्सन एंड नहीं करना चाहता, उसने आपकी पूरी एनर्जी को सक कर रखा है। अगर हम उनकी फीलिंग्स देखें तो आप तो उनके लिए वो जैकपॉट है कि आपसे एनर्जी ली, चल पूरा दिन कट गया। और अगर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है तो अगेन उनका कॉल आने वाला है। और एक न्यू पर्सन जो है यहाँ पे, द स्टार, पहले वाले में भी द स्टार की एनर्जी आई थी, वो एक न्यू रिलेशनशिप जो आपकी तरफ आने वाला है, वो आपको हाउ टू अप्रोच वाली एनर्जी है, क्योंकि आप उनकी पहुंच से बाहर की एनर्जी हो, कि उसके पास ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है। ये जो दूसरा ऑफ़र आपके पास आने वाला है, जो आपका एडमायरर है, या फिर ये मतलब एकदम ना पजल सी एनर्जी है, एक बहुत फायरी एनर्जी है और एक बहुत स्थिर एनर्जी है, कि वो चाह रही है कि दूसरी वाली एनर्जी की मैं कैसे अप्रोच करूं, राइट। नाइन ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। आप जो रिश्ते में चाह रहे थे वो पर्सन ही अब आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि उसकी फीलिंग्स भी टूवर्ड्स आपके वही है जो आपकी उसके लिए हैं। आप पुराने वाले रिश्ते में जो चाह रहे हैं ना, वहाँ सब कुछ ख़त्म है, वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो आपकी लाइफ में डार्कनेस ही लेके आता है। और उनकी फीलिंग भी यही है कि आपको टेम करके रखना है, क्योंकि उसने आपकी जो
उसकी फीलिंग है ना बहुत भारी भरकम है, मतलब बिल्कुल 10 ऑफ वॉन्ड निकल के आना है, 8 ऑफ स्वॉर्ड, 2 ऑफ स्वॉर्ड। आपको आपके एंसेस्टर्स भी उससे दूर करना चाह रहे हैं, बट वो आपको पुल बैक कर रहा है। अभी भी जैसे उसका कॉल आएगा या कुछ आएगा तो इमोशनली ब्लैकमेल या फिर इमोशनल आपको वो करना कि देखो मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन जो दूसरा आपके लिए किसी और की फीलिंग निकल रही है इज़ जेन्युइन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं क्या एनर्जी आ रही है, स्थिर नहीं है। डेथ, पहले पाइल में भी डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी थी। सरेंडर, सरेंडर ऑफर मैंने कहा ना आपको आ रहा है। जो आप इस रिश्ते में ढूंढ रहे हैं वो उस आदमी के पास आपके लिए फीलिंग नहीं है, वो आपको टेम करके रखना चाहता है। लेकिन जो ये न्यू पर्सन आ रहा है ना गाइस, इसकी एनर्जी बहुत अच्छी है आपके लिए। वो आपकी विश फुलफिलमेंट है और वो आपको चाहते हैं कि दुनिया की वो हर खुशी दी जाए जो कि अभी तक नहीं मिली है, क्योंकि उनको आपकी सारी सिचुएशन पता है। 5 ऑफ कप्स सिमिलर आ रही है आप दोनों की, फर्स्ट पाइल की एनर्जी और आपकी, लेकिन आपकी में ज़्यादा डार्क एनर्जीज आ रही है। जजमेंट आ रहा है आपके लिए। यस गाइस, जो जिस चीज़ की अपील की गई है ना वो आपको ज़रूर मिलेगा। और ओह, हम अपने टॉपिक से नहीं भटक सकते कि फीलिंग क्या है सामने वाले की आपके एडमायर की। तो जो फीलिंग है ना वो ये है कि वो आपसे थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। आएंगे, वो आपके सामने आएंगे, पूरी हिम्मत बटोर के आना चाह रहे हैं। डिवाइन उनको गाइड कर रही है, उनको पैथ दिखा रही है कि हाउ टू अप्रोच यू। और जो आपके अभी रिसेंट पार्टनर है, जो आपको रोज़ नाइट में 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रखते हैं, उनसे आपको डिवाइन बचाना चाह रही है। क्योंकि वो इंसान को पता है कि आपसे एनर्जी लेके कैसे अपने आप को पावर दी जा सकती है। शायद आप उनकी लाइफ में एक लकी चार्म है। ये देख रहे हैं, सबसे पहले ये निकल के आया था 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप उनके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स है, वो आपको 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी देते हैं, राइट। गाइज आपके लिए ना वो इनविटेशन आ रहा है। जो आपके पर्सन है, जो आपको अप्रोच करेंगे, अभी जिनको अभी अप्रोच आने वाला है, जो आपके माइंड में अभी पर्सन है वो आपको अप्रोच करेंगे। कहीं पार्टी में जाने के लिए इनवाइट कर सकते हैं या फिर आपको डेट पे ले जाने के लिए कह सकते हैं। ओके, वेल ड्रेस ज़रूर होइएगा। 2 ऑफ सोर्ड, कन्फ्यूज़न से बाहर आइए और अपनी आंखें खोलिए। यहाँ मुझे उस इंसान की तो कमी एनर्जी पिक हो रही है, आपकी फीलिंग ज़्यादा पिक हो रही है कि आपको अलर्ट किया जाए। 10 ऑफ कप्स, यस, आप ज़रूर जाइएगा इस इनविटेशन पे, क्योंकि उन्होंने आपके लिए एक नींव रखी है रिश्ते के लिए कि मैं आपको इस खुशियों से लबालब कर सकूं और अपनी लाइफ में एंटर करने के लिए। मतलब कि एक वो नहीं है, झूठे वादे वाला हिसाब किताब नहीं होगा। वो जब देंगे तो आपको एक पक्का स्टेबिलिटी वाला ऑफ़र देने वाले हैं। तो आप जरूर जाइएगा इस, जो आपको अभी डेट पे अगर कोई इनवाइट करता है या बर्थडे इनविटेशन है तो आप ज़रूर जाइएगा। द लवर्स, इट्स अ डायनेमिक रिलेशनशिप, विश फुलफिलमेंट है। 9 ऑफ कप्स, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना वॉलपेपर बना लीजिएगा, क्योंकि ये जो पर्सन आपके लिए फील रखता है ना, इट्स प्योर, ये बहुत प्योर फीलिंग है। और जैसे कि आप पास्ट लाइफ से भी एक दूसरे को जानते हो। आप जब खुद देखेंगे ना उनको तो आपको एक कनेक्शन फील होगा। लाइक कैसे, जैसे कि एक टेलीपैथिकली कनेक्शन आएगा आपको कि यस, आँखों से ही पता चल जाता है कि मैं इसको पहले से ही कहीं से जानता हूँ या जानती हूँ। जो आपके पर्सन अभी रिसेंट है आपकी लाइफ में, जो अभी कमिटमेंट में है, वो आपसे जेलस करते हैं, वो आपकी प्रोग्रेस से थोड़ा डरे रहते हैं, राइट। और जो अभी आपको अप्रोच करने के लिए आने वाला है वो आपकी विश फुलफिलमेंट है, और वो आपको डेट के लिए अप्रोच करने वाले हैं। वो आपको स्टार मानते हैं। इस रिश्ते में प्योरिटी है, हार्मनी है, स्टेबिलिटी है। आप दोनों इक्वली गिव एंड टेक करेंगे एक दूसरे को,
और उस पर्सन को भी पता है कि यहाँ कोई कन्फ्यूज़न या टू ऑफ सोर्ड की एनर्जी नहीं है, क्योंकि उसने जो आप एक्सपीरियंस अब कर रहे हैं ना, वो अपनी लाइफ में पहले कर चुका है, उसको कोई ना कोई डिच कर चुका है, इसलिए उसको रिश्तों की कदर पता है। ओके, बी रेडी गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लव यू, बाय।